यहाँ पर सबसे पहले हम यूनियन बजट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो केस स्टडी क्या है? यूनियन बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिटेलिंग इट्स एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो यूनियन बजट क्या है? एक एनुअल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करते हैं, जहां पर वो डिटेल में शो करती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसके एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितने हैं, कितने यहाँ पर जो है वो एक्सपेंडिचर है। It outlines our government fiscal policy, including allocation of fund to various sectors like education, health, infrastructure और डिफेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी के बारे में हमें बताते हैं कि गवर्नमेंट अपने फंड्स को किन किन सेक्टर में किस तरीके से जो है वो एलोकेट करेगी, साथ के साथ वो कैसे यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो जनरेट करेगी, कितने यहाँ पर टैक्स जो है वो लगाएगी। बजट एम्स टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल वेलफेयर। बजट का जो एम है वो क्या है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है, साथ के साथ लोगों की सोशल वेलफेयर भी करनी है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है और फिजिकल डिसिप्लिन भी मेंटेन करके जो है वो रखना है। ठीक है, बजट जो है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करती है, जॉब्स क्रिएट करती है और मार्जिनल ग्रुप्स को सपोर्ट करने का काम जो है वो करती है। और जो करंट इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं जैसे कि इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनको भी एड्रेस करने का काम जो है वो करती है। तो ये हमारी जो केस स्टडी थी वो रिलेटेड थी यूनियन बजट के साथ। अब इस केस स्टडी के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग यूनियन बजट। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर यूनियन बजट के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पर्टिकुलर ईयर। ये बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को जो है वो शो किया जाता है आने वाले साल की। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। It is prepared by the Ministry of Finance in consultation with नीति आयोग and other concerned ministry। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो प्रिपेयर करती है नीति आयोग के कंसल्टेशन के साथ। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। इट इज प्रेजेंटेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन पार्लियामेंट ऑन 1 अप्रैल। इसको कौन प्रेजेंट करता है? तो इसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करता है 1 अप्रैल को। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, एक चीज तो सही है कि जो बजट है उसे पार्लियामेंट के अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही प्रेजेंट करता है, पर जो डेट है वो 1 है, वो है 1 इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। उसके बाद आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद यूनियन बजट। तो जो हमारे संविधान का आर्टिकल 112 है, 112, वो बताता है कि यूनियन बजट कैसे बनाया जाएगा, उसके रिगार्डिंग रूल्स बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है और चौथी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो करेक्ट है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको यहाँ पर यूनियन बजट का मीनिंग जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूनियन बजट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द एंटीसिपेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बजट आर। ठीक है, तो देखो यूनियन बजट हमें बताता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी एंटीसिपेटेड रिसिप्ट कितनी रहेगी, एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर कितनी रहेगी एक साल के लिए। तो बजट के ना दो इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट होते हैं, यानी कि बजट को हम दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से? पहला है रेवेन्यू बजट, दूसरा है कैपिटल बजट, तीसरा है एक्सपेंडिचर बजट। तो मुझे यहाँ पर पहले चैट बॉक्स में बता दीजिए कि इसमें से हमारे कौन से टू मेजर कंपोनेंट होते हैं बजट की? रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, एक्सपेंडिचर बजट, या फिर बोथ ए एंड बी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। अब ये रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट है क्या, इसको थोड़ा डिटेल में जो है वो समझते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं रेवेन्यू बजट की। क्या है हमारे यहाँ पर रेवेन्यू बजट? ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है जब हमने फिजिकल पॉलिसी पढ़ा था तो मैंने आपको वहां पर डिटेल में बताया था कि रेवेन्यू की जो भी रिसिप्ट्स है, जो भी यहाँ पर रिसिप्ट्स है और जो भी यहाँ पर एक्सपेंडिचर है वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। और एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो, रेवेन्यू बजट के अंदर बेसिकली हम शो करते हैं कि गवर्नमेंट की आने वाले साल के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी रहेंगी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने रहेंगे। यानी कि हम बेसिकली रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बजट जो है वो बनाते हैं। उसके बाद है कैपिटल बजट। तो कैपिटल बजट क्या है? तो कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो है वो शो किया जाता है। यानी कि आपके आने वाले साल में आपको कितना कैपिटल रिसिप्ट होगा और कितना आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हो, उसको आप जो है यहाँ पर शो जो है
वो करते हो, साथ के साथ वो सेक्टर्स भी बताते हो जहां पर उसे खर्च जो है वो करने वाले हो। तो आई होप आपको बजट के ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो अच्छे तरीके से समझ जो है वो आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच कंपोनेंट ऑफ यूनियन बजट डील्स विद द गवर्नमेंट्स इनकम फ्रॉम टैक्सेस एंड प्लान्ड डे टू डे एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कंपोनेंट है यूनियन बजट का जहां पर टैक्सेस से जो इनकम रिसीव होती है गवर्नमेंट को उसे हम शो करते हैं, ठीक है, और जो डे टू डे बेसिस पे एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उसे हम यहाँ पर शो करते हैं। तो बेसिकली देखो, ये जो इनकम मिल रही है टैक्सेस से, ये बेसिकली क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। गवर्नमेंट के लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। इसको हम आगे में डिटेल में डिस्कस जो है वो करेंगे जब हम रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का केस स्टडी जो है डिस्कस करेंगे। और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या है, डे टू डे एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट अपने डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एक्सपेंडिचर कर रही है, तो वो हमारे क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। यानी कि ये जो कंपोनेंट है ये हमारा होगा रेवेन्यू बजट, क्योंकि रेवेन्यू बजट ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट के साथ जो है वो डील करता है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश कवर्स एक्सपेंडिचर ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंक्लूड डिटेल्स ऑफ हाउ दिस विल बी फाइनेंस वेदर थ्रू बॉर्बिंग डिसइन्वेस्टमेंट और अदर। ठीक है, तो देखो कौन सा हमारा यहाँ पर कंपोनेंट है बजट का जो कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको यहाँ पर जो है वो कवर करते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करना, साथ के साथ यहाँ पे ये भी डिटेल्स शो करना कि ये जो पैसा आएगा उसे फाइनेंस कहाँ से किया जाएगा, जैसे कि बोर्बिंग करके किया जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट करके किया जाएगा या फिर अदर। तो देखो सबसे पहले जो भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये जो आप फाइनेंस अरेंज कर रहे हो बोर्बिंग के थ्रू, डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, ये बेसिकली हमारा होता है कैपिटल रिसिप्ट। तो आपको आंसर पता ही लग गया होगा, ये कौन सा कंपोनेंट है हमारा, कैपिटल बजट है। क्या है हमारे यहाँ पर, कैपिटल बजट है, क्योंकि जो कैपिटल बजट है वही कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट के साथ जो है वो डील करता है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है,